हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इग्नू के एक मेजर कंपोनेंट के बारे में जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इग्नू के जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं इन एग्जामिनेशन में असाइनमेंट सबमिट करने के रिगार्डिंग, इनको करने ही होंगे। साथ ही आपको असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कैसे बनाने हैं, कहाँ पे सबमिट करने हैं, लास्ट डेट क्या है, और भी कई सारे पॉइंट जो आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे वो छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आपके असाइनमेंट हो सकते हैं रिजेक्ट, तो आपको वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी। आज की इस वीडियो में बताऊंगा, उन बातों को फॉलो करना, स्टेप्स को फॉलो करना, आप लोग अपने असाइनमेंट को सही से टाइम पर सबमिट कर पाएंगे। सो बिना किसी देरी की बात करते हैं इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए स्टूडेंट, बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जून 2023 टर्म एग्जाम की असाइनमेंट सबमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सभी स्टूडेंट जिनका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम लाइक BCA, MCA है एक्सेट्रा, जिनका री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जनवरी 2023 सेशन के अंदर हुआ है, तो वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं इन एग्जामिनेशंस में अपने असाइनमेंट सबमिट करने के रिगार्डिंग। ओके, इसके बाद में डियर सेकंड बात आती है मास्टर डिग्री के वो सभी स्टूडेंट जिनका फ्रेश एडमिशन हुआ है जुलाई 2022 सेशन के अंदर। अगर आपने न्यू एडमिशन लिया है इग्नू के अंदर जुलाई 2022 में मास्टर डिग्री प्रोग्राम लाइक MHD, MEG, MEH, MSO, MEC, MPS एक्सेट्रा, तो आप सभी लोग भी एलिजिबल हैं इन एग्जामिनेशन में असाइनमेंट सबमिट करने के रिगार्डिंग। आगे बात आती है डियर मास्टर डिग्री के बाद में आपके बैचलर डिग्री प्रोग्राम की वो सभी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट जिन्होंने फ्रेश एडमिशन लिया है जुलाई 2022 सेशन के अंदर लाइक BTS, BAG, BSCG, BSc, BCH एंड BSW एंड एक्सेट्रा, सभी प्रोग्राम के अंदर अगर आपने इनमें से किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है फ्रेश एडमिशन जुलाई 2022 सेशन के अंदर, तो आप भी एलिजिबल हैं जून 2023 में अपने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। इसके बाद में डियर वो सभी स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम के हैं जिन्होंने अपना सेकेंड या थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 सेशन के अंदर किया है, प्रोग्राम कोड ऑलरेडी स्क्रीन पर है एग्जाम्पल के रूप में, तो आप लोग भी एलिजिबल हैं इन एग्जामिनेशंस में असाइनमेंट सबमिट करने के रिगार्डिंग। ऑल राइट, इसके बाद में बात आती है हमारे मास्टर डिग्री प्रोग्राम की जिनका री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 सेशन के अंदर अपनी फाइनल ईयर के लिए आपने किया है, लाइक सेकेंड ईयर जिसे हम कहते हैं, तो आप सभी भी एलिजिबल हैं एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए और इन असाइनमेंट्स को सबमिट करने के लिए। इसके बाद में डियर बात आती है ऐसे स्टूडेंट जो एलिजिबल नहीं है। देखिए, अगर आपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जनवरी 2023 सेशन के अंदर फ्रेश एडमिशन या री रजिस्ट्रेट किया है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं है इन एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए या फिर इन एग्जामिनेशन में असाइनमेंट सबमिट करने के रिगार्डिंग। ऑल राइट, इसके बाद में डियर बात आती है वो स्टूडेंट जो कि CBCS वाले हैं। उनका हमेशा सवाल रहता है कि सर हमारा प्रोग्राम तो सेमेस्टर बेस है, तो हमारे एग्ज़ाम तो सेमेस्टर बेस होने चाहिए। हाँ, कायदे से होने चाहिए, लेकिन आपका है तो सेमेस्टर बेस, लेकिन जो एग्ज़ाम है ना वो आपके टर्म एंड पर ही होंगे, जो आपका ईयर एंड होगा ना उसी पर होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है देयर विल बी नो टर्म एंड एग्जामिनेशन। क्योंकि जब इग्नू ने जून 2021 के टर्म एग्जाम कैंसिल किए तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई आपके जो पहले एग्जाम होंगे वो एनुअल मोड पर ही होंगे। उसके बाद में अगर आपकी बैकलॉग वगैरह रहती है तो आप उसकी नेक्स्ट सेशन में दे सकते हो, लेकिन आपका जो एग्जाम होगा फ्रेश ईयर या री रजिस्ट्रेट का, वो ईयर कंप्लीट होने पर ही यानी कि एनुअल मोड पर ही कंडक्ट होगा। ओके, तो ये कंडीशंस हैं उन सभी CBCS कैंडिडेट्स के लिए जो हमेशा सवाल करते हैं कि सर हमारा तो सेमेस्टर बेस है, और जाहिर सी बात है सवाल भी होना चाहिए। ऑल राइट, मैंने आपको क्लियर किया, लेकिन आपका जो सेमेस्टर बेस तो है, लेकिन एग्जाम आपके एनुअल मोड पर ही कंडक्ट होंगे। ऑल राइट, इसके बाद में वो सभी बैकलॉग वाले स्टूडेंट जिनकी बैकलॉग टर्म एंड एग्जाम में बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों ही कंपोनेंट सेपरेटेड होते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं इग्नू के अंदर। अगर आप टर्म एंड एग्जाम में फेल होते हो दैट मीन्स आपको
टर्म एंड एग्जाम दोबारा से देना है। और यहाँ पे बात हो रही है असाइनमेंट्स की। अगर आप असाइनमेंट में प्रीवियसली किसी असाइनमेंट में आप फेल हो गए या सबमिट नहीं कर पाए, देन आप लोग जून 2023 के टर्म एंड एग्जाम में वो असाइनमेंट को रीसबमिट या फिर लेटेस्ट बना के सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे लेटेस्ट वाले ही चलेंगे क्योंकि यहाँ पे वैलिडिटी मेंशन होती है। तो आप लोग अगर आप सबमिट कर रहे हो तो आपको लेटेस्ट वाले सबमिट करने होंगे। ऑल राइट, इसके बाद में ये बात आती है एनदर पॉइंट की, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम वेयर एंड हाउ टू डाउनलोड राइट असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर फॉर जून 2023 टर्म एग्जाम। ये सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपकी एक छोटी सी गलती हुई भाई, आपकी असाइनमेंट टोटली रिजेक्ट, आपकी मेहनत बेकार हो गई। कारण बताता हूँ, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कि हमें इग्नू के असाइनमेंट चाहिए लाइक BAG, आपको 50 साइट्स आ जाएंगे जो आधे से ज़्यादा बेकार असाइनमेंट्स को आपको प्रीवियस वाले या फिर कुछ भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने गलत क्वेश्चन पेपर अटैच कर दिया, आपके असाइनमेंट फिर रिजेक्ट, क्योंकि बहुत सारी साइट्स क्या करती हैं, अपने वाटरमार्क एडिट करती हैं जो एक्चुअल इग्नू का असाइनमेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट उसी को लगा लेते हैं। तो वहाँ पे आप सोचिए, आप सॉल्व असाइनमेंट वाला किसी पब्लिशर का लगा रहे हो क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे आपके असाइनमेंट क्या एक्सेप्ट किए जाएंगे? वहाँ पे रिजेक्ट होने हैं ना। तो ये चीज़ें भी स्टूडेंट्स के साथ में होती हैं और कई बार ये देखा गया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको असाइनमेंट इग्नू की मेन वेबसाइट ignu.ac.in इस पर जाना है। डाउनलोड सेक्शन में असाइनमेंट का लिंक है, वहाँ से आपको क्लिक करना है। इसके अलावा हमारी वेबसाइट mindsofttechno.in पर आप जाइए, वहाँ पे असाइनमेंट का अलग से सेक्शन है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। डायरेक्टली मेन वेबसाइट पे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का। असाइनमेंट के सॉल्यूशन अगर आपको नीड होती है, अगर आपको जेन्युइनली नीड है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं या फिर ऑर्डर कर सकते हैं अपने हैंड रिटन असाइनमेंट या फिर जो भी आपकी नीड्स हैं उसके रिगार्डिंग। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें एक और सवाल आता है, विच सेशन असाइनमेंट यू हैव टू बी राइट फॉर जून 2023 टर्म एग्जाम। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वाले बना लेते हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने 2019 में एडमिशन लिया तो हमें 2019 वाले बनाने होंगे क्योंकि हमें तो सेशन वही है। तो डियर, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपका सेशन री रजिस्ट्रेशन से भी काउंट किया जाता है। आप जिस साइकिल में एडमिशन ले रहे हो, जो आपकी लेटेस्ट साइकिल है, जो उस टर्म एग्जाम के लिए वैलिड है, जैसे जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए क्लियरली मेंशन होता है कि भाई ये असाइनमेंट आपको बनाने हैं, वो आप असाइनमेंट आपको बनाने होंगे। अब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपको 2022 और 2023 सेशन के असाइनमेंट बनाने होंगे, जिनकी वैलिडिटी या तो जून 2023 एग्जाम तक होगी या फिर दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम तक। अगर किसी असाइनमेंट की वैलिडिटी जून 2022 टर्म एग्जाम या फिर दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम तक ही है, तो आप लोग उन असाइनमेंट को बिल्कुल ना बनाएं, वो आपके वैलिड नहीं है। ओके, अनदर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं, हाउ व्हेन एंड वेयर टू सबमिट इग्नू असाइनमेंट फॉर जून 2023 टर्म एग्जाम। कि अब भाई सबमिट कहाँ करने, कैसे करने। ठीक है, तो डियर, आपके असाइनमेंट्स पर वैसे तो क्लियरली मेंशन होता है कि आपके असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर एज पर योर रीजनल सेंटर गाइडलाइंस सबमिट होंगे, और ये क्लियरली फैक्ट है। अब देखो होता क्या है, जब आपके असाइनमेंट्स की जो गाइडलाइंस हैं और रीजनल सेंटर इशू करते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि भाई आपको असाइनमेंट ऑफलाइन करने हैं, ऑनलाइन करने हैं, इन डेट्स के अकॉर्डिंग करने हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स रहते हैं आपकी गाइडलाइंस के अंदर इंक्लूडेड। प्लस अगर आपकी ऑनलाइन हो रहे तो वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक या फिर ऑनलाइन सबमिशन की ईमेल आईडी, ये सभी बातें गिवन होती हैं। अगर बाय पोस्ट हो रही है तो वहाँ पे पोस्टल एड्रेस गिवन होगा जिस पे आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं आपकी सबमिशन के रिगार्ड। वहीं ऑफलाइन होते हैं तो आपके जनरली स्टडी सेंटर पर, और अभी के लिए जब तक गाइडलाइंस नहीं आती हैं, अगर आपको सबमिट करने हैं तो आप लोग अपने स्टडी सेंटर पर जाइए, सैटरडे या संडे को अपने असाइनमेंट्स को लेके जाइए, प्रॉपर फाइल बना के। फाइल का ऑर्डर शुड भी आपका ऐसा होना चाहिए, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नू का फ्रंट पेज, सेकंड आईडी कार्ड, थर्ड क्वेश्चन पेपर एंड फोर्थ नंबर पे आपके हैंड रिटन आंसर्स आते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो आपको विशेष तौर पे ख्याल रखनी है। और जब आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हो तो आपको रिसिप्ट जरूर लेनी है, अदरवाइज आपको फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। ओके, तो इन बातों का विशेष तौर पे ख्याल रखना है। लास्ट पॉइंट जो कि है असाइनमेंट्स की लास्ट डेट को लेकर। देखिए, ये स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि सर असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है। तो देखो, बहुत सारे असाइनमेंट पे अलग अलग डेट्स गिवन है, जैसे 31 मार्च गिवन है किसी असाइनमेंट पे, किसी पे 15 अप्रैल होगा, किसी पे 30 अप्रैल देखने को मिल जाएगा। तो असाइनमेंट्स की जो अभी जनरल डेट्स हैं वो 31 मार्च है। अभी जो नोटिस भी आपको देखने को मिलेगा उसमें 31 मार्च 2023 लास्ट डेट होगी। उसके बाद में फर्दर एक्सटेंड होते होते वो लगभग आपको मई तक का टाइम मिल जाता है। इसके बाद में भी फर्दर चांसेस होते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा
कि आप अपने असाइनमेंट को मार्च तक या फिर अप्रैल के एंड तक सबमिट कर दो, जिससे आप लोगों को एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, जो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। ऑल राइट, ये सभी पॉइंट्स थे। बाकी फर्दर अपडेट्स जो भी आएंगी इग्नू की ओर से वो आप सभी के साथ में शेयर की जाएंगी। अब स्टूडेंट, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम के जरिए या फिर डिफरेंट सोशल मीडिया के जरिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी सवालों को कभी भी पूछ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट करें, फॉलो करें। फर्दर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ऑल राइट, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी स्टूडेंट के साथ में। साथ ही ऐसी और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।